तो खान का वादा बड़ा पक्का होता है। तो माशाअल्लाह खान साहब ने अपने उस वादे को पूरा करते हुए यहाँ से हज बैतुल्लाह के लिए रवाना कर रहे हैं। रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान की दरिया दिली एक बार फिर देखने को मिली। ज़मीर अहमद खान ने पिछले हज 2023 में यहाँ हज भवन में वॉलंटियर्स को वादा किया था, जो खादिम होते हैं, आज़मीन की जो खिदमत सालों से कर रहे हैं, इन लोगों को उम्रा भेजने का जो वादा किया था, आखिरकार वो वादा वफ़ा किया, वो वादा पूरा किया। यानी कि उन्होंने कहा था कि 250 वॉलंटियर्स को उम्रा भेजेंगे अपनी जानिब से। उन्होंने आज तकरीबन 250 लोगों को उम्रा रवाना किया। 250 वॉलंटियर जिनमें तमाम लेडीज़ जेंट्स तमाम शामिल थे, उन लोगों को न सिर्फ उम्रा मुफ्त में कराया, बल्कि उन्हें वहाँ अखराजात के लिए, वहाँ की शॉपिंग के लिए 10,000 रुपये फ़ी आज़मीन भी दिया। तमाम आज़मीन बहुत खुश थे जो 10 साल से 15 साल से यहाँ आज़मीन की खिदमत कर रहे थे। उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो कभी काबा देखें, मक्का देखें, मदीना देखें। आखिरकार अल्लाह के दरबार उन्हें बुलावा आया, ज़मीर अहमद खान ज़रिया बने और आखिरकार वो रवाना हुए। आंखें उनकी नम थी, खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा। तमाम यहाँ के जो आज़मीन थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनका एक ख्वाब था कि वो भी अल्लाह का घर देखें। आखिरकार उनका जो ख्वाब है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से तकरीबन रोज़ाना कुछ ग्रुप बनाकर यहाँ से निकल रहे हैं। आज तकरीबन 70 से ज़्यादा आज़मीन जो है आज की फ़्लाइट से रवाना हुए हैं। 12 तारीख को भी फ़्लाइट है। लगातार जो है जो आज़मीन जो खादिम थे, जो वॉलंटियर थे हज भवन के, वो जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ज़मीर अहमद खान ने वादा किया कि बचे हुए जितने भी वॉलंटियर हैं उन्हें भी उम्रा की सआदत वो फ़राहम करेंगे, यानी कि उनके वो ज़रिया बनेंगे, उन लोगों को वो रवाना करेंगे। ज़मीर अहमद खान पिछले कई सालों से आज़मीन को, यहाँ के खादिमों को यानी वॉलंटियर्स को आज़मीन के लिए उम्रा के लिए रवाना कर रहे हैं। पिछले साल भी किए थे, उससे पहले भी किए थे। तकरीबन 900 से ज़्यादा लोगों को अब तक वो उम्रा करा चुके हैं। और साथ ही कई साल पहले, यानी कि कई साल पहले जब वो पहली बार एमएलए बने थे, उस वक्त से वो कर्नाटक के उलमा और मोहज़नीन को हज कराते रहे हैं। वो एक अलग मरहला है जो हज कराते हैं। ये उम्रा का जो यहाँ के खादिमीन हैं, यहाँ के वॉलंटियर, उनके लिए जो कराते हैं वो अलग मरहला है। यानी आज़मीन को भी वो तकरीबन 900 से ज़्यादा जो उलमा हैं, यानी कि जो इमाम, पेश इमाम और मोहज़नीन हैं, उन लोगों को अब तक भेज चुके हैं। और इस बार भी वो कुछ लोगों को भेजने वाले हैं। और आगे 2025 के हज के लिए भी उन्होंने वादा किया है कि कर्नाटक के जो मुस्तहक लोग हैं, जो गरीब हैं, ऐसे आज़मीन, ऐसे जो उलमा इकराम यानी कि इमाम और मोहज़नीन हैं, उन्हें वो हज के लिए भी रवाना करेंगे। लेकिन आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही ख़ास था। उन्होंने काफ़ी, ज़मीर अहमद खान ने काफ़ी लंबी तकरीर की और अपने ताल्लुक़ से उन्होंने काफ़ी गहराई से बताया कि तालीम जो है बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। उन्होंने तालीम की अहमियत के ताल्लुक़ से बात की। और साथ ही जो आज़मीन हैं, जो उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, जो खादिमीन हैं यहाँ के आज़मीन उम्रा, उनसे उन्होंने गुजारिश की कि जब वो पहली बार काबा शरीफ को देखें तो दुआ करें, अपने लिए मांगें और साथ ही अपने देश के लिए भी मांगें। देश में तमाम मज़हब के लोग, हिंदू मुस्लिम तबके में इत्तेहाद हो, मोहब्बत हो, तमाम लोग मिलकर जो है मिलजुल कर रहें। इसका भी उन्होंने जो है गुजारिश की तमाम आज़मीन से कि वो देश के लिए, देश के हक़ में, रियासत के हक़ में दुआ करें, अमन के साथ ज़िंदगी गुजारने और मुल्क की फ़लाह बहबूदी के लिए दुआ करने की भी गुजारिश की। आइए देखते हैं ज़मीर अहमद खान किस तरह से अपनी स्पीच में बातें बताई हैं। और साथ ही आपको कुछ खादिमीन से भी मिलाएंगे जो हुज्जाज के खिदमत करते हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं वॉलंटियर्स, उनसे भी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले मैं जो उम्र को जाने वाले हैं तमाम वॉलंटियर्स को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह उनका उम्रा कबूल फरमाए और आसान फरमाए। आप लोग सब जानते हैं, पिछली बार जब 2018 के अंदर मैं जब मिनिस्टर था, जब उस टाइम पे वादा किया था कि मैं जितने भी हज के वॉलंटियर्स जो होते हैं, जिनकी ताकत नहीं है, जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं किए, क्योंकि ये हज कैम्प जो सक्सीड होने का कारण जो है वॉलंटियर की वजह से, आज कोई गवर्नमेंट की वजह से, दोबारा बार बार बोलते रहता मौलाना भी है, ये हज कैम्प कामयाब होने का वजह जो है कोई मिनिस्टर की वजह से नहीं, कोई गवर्नमेंट की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर की वजह से, ये दिन रात मेहनत करके उन लोग की वजह से ये हज कैम्प कामयाब हुआ। जो हज के जितने भी जो वॉलंटियर्स है उसके अंदर खासकर पैसे वाले कोई नहीं है मौलाना, उसके अंदर सब मिडिल क्लास, यानी जो कमाना, महीने में कमाना, वो खिदमत महीने अगर वो लोग कमाएंगे तो उनका घर का गुजारा चलता, उसको कुर्बानी देते हुए 1 महीना लगातार कम से कम हाजियों की जो खिदमत करते हैं वो देखते हुए मैं तय करके जो भी वॉलंटियर जो है जिनकी ताकत नहीं है, जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं है, उन लोग को दीदार कराना करके सोच के मैं 2018 के अंदर 950 जन को भेजा था मौलाना।
उसके बाद जब भी मिनिस्टर था, अभी हाल ही के अंदर हमारे रहीम खान साहब मिनिस्टर होने मिनिस्टर 2023 के अंदर रहीम खान साहब मिनिस्टर हुए। उस टाइम पे मैं आके वादा किया था जो बचे हुए जो वॉलंटियर्स है उनको भी इस बार उम्र को भेजता हूँ, क्योंकि उसके अंदर 180 या 190 जने वॉलंटियर्स बच गए थे, उनको भेजने का फैसला किया, उनको भेजने के लिए तय किया था। उसके साथ साथ में जब मैं एयरपोर्ट के अंदर किधर जा रहा था, हमारे एयरपोर्ट के साथ यहाँ कहीं एयरपोर्ट के वॉलंटियर्स हैं, जब गए थे उन्होंने भी पूछे कि भाई हमें भी हज की खिदमत करने को ज़माने से आ रही है, मगर हमें एयरपोर्ट में ही हमना भी हुआ तो एयरपोर्ट हमना भी उम्र के लिए हमना भी भेजने की कोशिश करो करके उन्होंने एक गुजारिश कर लेते मौलाना। वो टाइम पे उनकी भी मैं वादा करा था कि जितने भी एयरपोर्ट के अंदर तुम्हें जितने भी तुम लोगों को भेज दो वादा करते हुए, तो 22 या 24 जने शायद जाने 30 आदमियाँ एयरपोर्ट के पूरे एयरपोर्ट के 30 यानी टोटल 240 पर 3 जने का भेजने का वादा किया था। आज मैं भेज रहा हूँ। मेरी एक बहन आके इधर कही रही थी, पासपोर्ट लेते हुए एक बहन कह रही थी मैं जैसा काबतुल्लाह देखती हूँ मेरे बच्चों को नहीं पूछूंगी, मेरे घर वालों के लिए नहीं पूछूंगी, मेरे माँ बाप के लिए नहीं पूछूंगी, पहली दुआ आपके हक़ में करती हूँ, आपकी वजह से अल्लाह का घर का दीदार करने का मौका मिल रहा करके कोई बहन बोल रही थी। मगर वो बहन से ये करना चाहता हूँ, ये कभी भी आपके दिमाग में नहीं रहना कि मैं भेज रहा हूँ करके। अल्लाह मियाँ जिसको बुलाना उसको बुलाता। अल्लाह मियाँ क्या करता, जिसको बुलाना क्या करता, अल्लाह मियाँ जरिया बनाता। वैसे अल्लाह मियाँ जरिया मंजे बना को तुम लोग बुला रहा सो महीने में भेज रहा सो। जब तक अल्लाह मियाँ का बुलाना नहीं आता कोई नहीं कला जा नहीं सकता। अरबोपति है, देखे नहीं तुम्हें हैदराबाद के निज़ाम अरबों रुपए जो है ताउन करे ना, मक्के और मदीने के अंदर ताउन करें, पूरे दीवारों पर उनका नाम लिखो नहीं, मगर उन्होंने दीदार नहीं कर सके, वजह कि अल्लाह मियाँ बुलाना नहीं चाहा। वैसा कि अल्लाह मियाँ महीने में भेजा सो अल्लाह मियाँ क्या करता, जिसको बुलाना क्या करता, अल्लाह मियाँ जरिया बना को जरिए के दिन बुलाता, तो अल्लाह मियाँ जरिया मंजर बना को तुम लोग बुला रहा हो। ये कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं रहना कि ज़मीर अहमद खान साहब भेजे, अल्लाह का बुलावा है हमें, ज़मीर अहमद खान भेजा कर कभी नहीं सुनना चाहिए, खाली जरिया बना के सही है नहीं बनना, सही है कि नहीं, सही है। वो अल्लाह मियाँ जरिया बना को मंजे आप लोगों को बुलाया। सो वजह क्या है, वॉलंटियर्स इतना खिदमत करके अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे तो कैसा करके वो सोच के मैं तय कराया सो मौलाना के इन्होंने दीदार करना कि अल्लाह मियाँ मेरी दिमाग में डाला, अल्लाह मियाँ तुमने बुलाना था, वो अल्लाह मियाँ तौफीक मंजे दिमाग में देखो उसके थ्रू तुम लोगों को बुलाया सो, यानी मैं ये नहीं भेज रहा हूँ। तो अल्लाह मियाँ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपका उम्र दोबारा आसान फरमाए और कबूल फरमाए करके हर एक मुसलमान को जो मीम भाई है पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह मियाँ हर एक को अल्लाह मियाँ दीदार करने की तौफीक अता फरमाने को अल्लाह से दुआ करते हुए, और ख़ास कर मैं तो अब इसके साथ में एक 10,000 रुपये एक ये देखूँ मैं 10,000 रुपये वजह क्या है, 10,000 रुपये देने का क्या है, उधर खजूर को कभी जमजम देने का, जमजम भी लेना को तो हम पैसे देखो जमजम देना, तो 10,000 रुपये मेरी तरफ से छोटी सी भेज देखो मैं 10,000 रुपये खजूर हो जाको तो रखने को वहाँ जाके एक्सचेंज कर ले सकते। तो खान का वादा बड़ा पक्का होता है, तो माशाअल्लाह खान साहब ने अपने उस वादे को पूरा करते हुए आप अहबाब को पहले 70 फिर 70 और फिर अब एक ग्रुप को यहाँ से हज बैतुल्लाह के लिए रवाना कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम वादे बड़े सुनते हैं, लोग कहते हैं कि सियासी लोग सिर्फ वादे करते हैं, और 15 लाख की बात भी कही गई थी लेकिन वो सिर्फ वादा था। लेकिन हमारे खान साहब जो वादा किए थे उन्होंने पहले भी पूरा किया और आज भी आपने पूरा किया है। मैं दिल की गहराइयों से आपके हक़ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल जलाल आपके इन कामों को उसकी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। हमें कोविड में काम करको थे मदगिरी में, कौन भी आको बाड़े को नहीं छीते थे, वैसे इसमें हमें पूरे ज़ात भेदभाव क्या भी नहीं सका, पूरे मिल को काम करे एकता से। जब ज़मीर अहमद साहब जब आए थे मदगिरी को तब हमारे काम को देख कर उन्होंने क्या बोले थे तो इंशाल्लाह हो सके तो उम्रे को पूरे को भेज दूँगा बोले थे। वादे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज हम भेज रही, बहुत खुशी हो रही। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, तो अल्लाह ताला अपना उम्रे के लिए कबूल किया, उसका दीदार उसका घर दीदार करने अपना अल्लाह कबूल कराया। तो हमें सबसे पहले कोविड में मेहनत करे तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह हमारे हाथ से काम लिया, तो बोलती ना खिदमत से खुदा मिलता कर को, जैसे हमें खिदमत करे अल्लाह उसके घर के दीदार को अपना बुला लिया। ज़मीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा पेश करता हूँ कि अल्लाह उनको अभी और कौम की खिदमत करने की तौफीक दे, अल्लाह उनको सेहत दे। जी अल्हम्दुलिल्लाह लगा है, पिछली बार नहीं लगा था, इस बार लगा है।
12 तारीख को हमारी फ़्लाइट है, इंशाअल्लाह हम जा रहे हैं। और जनाब BZ ज़मीर अहमद खान का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। आज के ज़माने में 1 लाख रुपए ख़र्चा करके उतना दूर तक जाके अल्लाह का घर का ज़ियारत करने का बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात में 270 जनों को इस बार उम्रा के लिए भेज रहे हैं। हर किसी की तरफ से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ज़मीर अहमद साहब हमारे बस्ती को यानी मधुगिरी ताल्लुक़ को आए थे, इस टाइम जो वादा कर रहे थे हमें, जो पूरे 22 साथी का बोल कर रहे थे कोरोना वॉरियर्स, उसमें 10 साथियों को यह बार भेज रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अभी बाकी के साथियों को नेक्स्ट ट्रिप में भेजते हैं बोल के हैं। अब तो जो अल्लाह जो बोल कर हैं वो बात के ऊपर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ज़ात पर उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे भी ऐसा काम लेन दे, उनसे उनकी तरक्की दें दे अल्लाह ताला। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।